प्रिय विद्यार्थियों, हर अध्यापक अपने विषय को लिए हुए उस विषय से संबंधित जो भी संपूर्ण ज्ञान है हर विद्यार्थी देता है, हर विद्यार्थी के लिए दिया जाता है टीचर द्वारा। और मैं एसएस ग्रुप हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत विषय संस्कृत जो तृतीय भाषा के रूप में मानी जाती है, और हालांकि लोग संस्कृत विषय को एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि यह तो इजी क्रम है या इसको कम पढ़ लेना चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है आज दुनिया में सही मायने टॉप रैंक यदि प्राप्त करनी है, जिस विद्यार्थी को संस्कृत विषय का पूर्ण ज्ञान है, निश्चित है वह विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में 99% 100% अंक और 100% अंक देने वाला अपना विषय संस्कृत है। उसमें मैं तेजपाल मास्टर संस्कृत विषय के अंतर्गत जो टॉप्स लेके आपको बता रहा हूं वह टॉप्स है लकार। और जहां अपन संस्कृत विषय में शुरुआत देखते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले हमें लकार को सीखना चाहिए। और लकार के अंतर्गत या लकार जब हम सीखते हैं तो हमें लकार क्या है, लकार के काइंड्स क्या हैं, और लकार के काइंड्स जो पाठ्यक्रम में कितने हैं, और वैसे अपन सामान्य रूप में देखें तो लकारों के प्रकार और ज़्यादा हैं तो वो कितने हैं, सभी की डिटेल जानकारी में दूंगा। तो लकार के माध्यम से ही हम वाक्य निर्माण करते हैं, और वाक्य निर्माण के लिए हमें किन किन आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसका मैं डिटेल डाटा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुने, बात है, शुरुआत करते हैं अपन लकार से। डेफिनेशन ऑफ लकार, लकार की परिभाषा, काल को ही लकार कहते हैं। प्रकार आप नोट करेंगे, लकार पाठ्यक्रमानुसार 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। वैसे होल सब्जेक्ट के अंतर्गत, होल संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत बात करें तो लकार 11 प्रकार के भी होते हैं। कितने के? 11 प्रकार। लेकिन हम पाठ्यक्रम के अनुसार बात कर रहे हैं। लकार में काइंड्स देखते हैं। नंबर 1 लट लकार, सामान्य रूप से परिभाषा आपको मैं दे देता हूँ, जिसका दूसरा नाम होता है वर्तमान काल। और इसको परिभाषित करें तो हम बोलेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, अथवा रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, उसे लट लकार कहते हैं। सेकंड नंबर है लोट लकार। लोट लकार सेकंड नियम है इसका आज्ञार्थक। जो आज्ञा प्रदान करने वाला होता है, परिभाषित करेंगे जिन हिंदी वाक्यों में आज्ञा प्रदान की जाए, जिन हिंदी वाक्यों में आज्ञा प्रदान की जाए, जैसे तुम जाओ, तुम पानी पियो, तुम हंसो, तुम यहाँ शोरगुल मत करो,
आदि लोट लकार के अंतर्गत आते हैं। तीसरा पॉइंट है लंग लकार। लंग लकार जिसका दूसरा नाम है भूतकाल। भूतकाल इसको परिभाषित करें कि जिन हिंदी वाक्यों में कार्य का पूरा होना पाया जाता है। क्या है? कार्य का पूरा होना पाया जाता है। कार्य का पूरा होना पाया जाता है, पाया जाता है। अथवा में, अथवा करेंगे अपन, या था, ये थी, ये थे, ये थे, या, ये, ई थी, ये सारे पॉइंट्स हैं। लोट लकार, लंग लकार की पहचान को व्यक्त करेंगे। कार्य का पूरा होना पाया जाए। एग्जाम्पल में मैंने पानी पिया, मैं भरतपुर गया। डिटेल है, क्लियर है कि इसमें कार्य का पूरा होना पाया जा रहा है। फिर भी छोटे बच्चे नहीं समझ पाते कार्य कैसे पूरा होता है। उनके लिए है कि वाक्य के अंत में या था, ई थी, ये थे, या, ये, ई थी आदि शब्द के माध्यम से हम जान लेंगे इस वाक्य में लंग लकार है। नंबर 4 आप नोट करेंगे, ये सभी आप नोट कर लेंगे। नोट करते हुए क्रम में लिखते जाएंगे। नंबर 4 है अपना, नंबर 4 है अपना विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार जिसका दूसरा नाम है नंबर 4 विधिलिंग लकार, जिसका दूसरा नाम है विधि। पहचान पोजीशन देंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द आता है, चाहिए शब्द आता है उसे विधिलिंग लकार कहते हैं। जैसे तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें भरतपुर जाना चाहिए आदि सेंटेंस जिसके अंतर्गत चाहिए आ रहा है, समझ लेना चाहिए 100% विधिलिंग लकार है। नंबर 5 है लिट लकार। लिट लकार, लिट लकार जिसका दूसरा नाम है भविष्यत काल। भविष्यत काल पहचान में लेंगे अपन जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागी गे, गागी गे आदि शब्द आते हैं उसे लिट लकार कहते हैं। जैसे वह भरतपुर जाएगा, मैं पाठ को पढ़ूंगा, गा शब्द आ रहा है, समझ लेना चाहिए कि उसमें लिट लकार है। 5 लकारों की मैंने काइंड्स आपको बताए हैं। परिभाषा मैंने आपको दी है मौखिक, और परिभाषा सुनने के बाद में हमारे पास बात आती है कि हमने इनकी जो पहचान है इसको जान लिया कि ये पहचान से पता लग जाएगा इसमें ये लकार है। लकार पहचानने के बाद कि जब हमको लकार का पता लगा ये लकार है, तब हमें आवश्यक सामग्री कि सेंटेंस के लिए हमें क्या क्या आवश्यक वस्तु चाहिए। आवश्यक बिंदु, आवश्यक बिंदु में हम नोट करेंगे जैसे कर्ता। कर्ता चाहिए हमें। कर्ता के बाद हमें कारक, कारक है कर्ता, कारक, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, लकार चिन्ह, लकार चिन्ह, धातु, अव्यय शब्द, अव्यय शब्द और कारक विभक्ति प्रकरण। कारक विभक्ति प्रकरण। उसके बाद अपन लेते हैं रूप। रूप में अपन नोट कर सकते हैं राम है, रमा है, फल है, अस्मद, युष्मद, अस्मद, युष्मद, तत् तीनों लिंग, तत् तीनों लिंग, तत् तीनों लिंग, यत तीनों लिंग, यत तीनों लिंग, किम तीनों लिंग।
जैसे जैसे और कोई भी आवश्यक सामग्री है, आवश्यक बिंदु है, उसको हम बताते चलेंगे। विशेष रूप से इन बिंदुओं पर नज़र कर ले। नंबर पहला है कर्ता, कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता आता है। इसके बाद अपन कारक को जानेंगे। कारक क्या होते हैं, कारक चिन्ह समझने हमें। कारक चिन्ह के बाद लकार, पहचान हो गई, लकार चिन्ह समझना है। उसके बाद धातु शब्द, धातु लिखाई जाती हैं, धातु ये आपको तैयार करनी है। अव्यय शब्द बहुत सारे लिखाए जाते हुए तैयार करने हैं। कारक विभक्ति प्रकरण है, कारक विभक्ति नियम है। कारक विभक्ति के अंतर्गत प्रथमा के, द्वितीया के, तृतीया, सभी विभक्तियों के सभी नियम हैं। सभी नियम आपको तैयार करने हैं। इसके बाद पॉइंट है हमारे पास रूप वाला। रूप में अपन राम का, रमा, फल, अस्मद, युष्मद, तत् तीनों लिंग और यत् तीनों लिंग, किम तीनों लिंग आदि रूपों के बारे में जानकारी लेने के बाद होल जानकारी जब आपको हो जाएगी कि हमें इन सब के बारे में, सामग्री की हमें पूर्ण जानकारी, पूरा ज्ञान है, उसके बाद ही आप सही मायने में वाक्य रचना कर सकते हैं।